हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो यह बहुत कॉमन है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाँकों की देखभाल कैसे करें। तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बधाई हो आपको, मगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान को खतरे में डाल सकती है, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कर सकती है और आपको बार बार डॉक्टर के पास आना पड़ सकता है और आप और डॉक्टर दोनों परेशान हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको घर पे अपनी देखभाल करनी है। तो किस तरह से देखभाल की जाए, इसके बारे में बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर गौशाला रोड की डायरेक्टर हूं। स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूं एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग आपको दिन भर में 3 या 4 पैड बदलने होते हैं। तो आपको पैड रेगुलर इंटरवल पे बदलने हैं ताकि आपको वो एरिया जो है वो सूखा रहे, ड्राई रहे। बार बार ब्लीडिंग के कारण वो आपका एरिया सूखा नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे उसमें ब्लीडिंग की मात्रा कम होती जाएगी जैसे जैसे दिन आपके बीतते जाएंगे, और आपका वाइट टाइप का वो जो डिस्चार्ज आता है उसको लोकल डिस्चार्ज कहते हैं, वो लोकल डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब तक ब्लीडिंग है, अगर तुरंत आपकी डिलीवरी हुई है और आप घर जा रहे हो और आपको बहुत अत्यधिक पेन हो रहा है या फिर जहाँ टाँके पड़े हैं वहाँ बहुत सूजन है, सूजन के साथ बहुत दर्द है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। आपको डिस्चार्ज के पहले ही बताना चाहिए। स्टाफ नर्स को भी आप बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि डॉक्टर को बता दें। इसके अलावा आप छुट्टी कराने के पहले अपना पूरी अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके टाँके गैप नहीं कर रहे, आपका जो जहाँ पे टाँका पड़ा वहाँ पे बड़ा सा खून का थक्का, हीमेटोमा नहीं जम रहा है, जो बाहर से नहीं दिख रहा मगर अंदर अंदर जम रहा हो, तो उसके कारण स्वेलिंग हो गई हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप टॉयलेट में नहीं बैठ पा रहे हो, पेशाब नहीं करने जा पा रहे हो, पेशाब नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी हालत में डॉक्टर को बताएं और जो हो सके तो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करें। दूसरी बात, घर जाकर आपको सिड्स बाथ लेने हैं। सिड्स बाथ बड़े से टब में आप थोड़ा सा हॉट गुनगुना पानी ले लें, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें 3 ढक्कन बिटाडीन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ आप बैठेंगे तो आपके टाँकों में इन्फेक्शन नहीं होगा और थोड़ा सा दर्द में भी राहत होगी, हीलिंग भी अच्छा होगा। अगर आपको सिड्स बाथ के लिए बड़ा टब चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं तो अमेजोन से सिड्स बाथ के लिए स्पेशल लैक्टेटिंग मदर के लिए आता है। डिलीवरी के बाद आप जो भी प्रेग्नेंट मदर के लिए आता है कि डिलीवरी के बाद आप उसमें बैठ सकते हैं, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मगर जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे इसमें ब्लीडिंग कम, आपका जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो रहा था उसमें लालिमा कम होती जाएगी और वाइट टाइप का डिस्चार्ज आता जाएगा, जिसको लोकिया कहते हैं। तो अगर लोकिया आपका बहुत महक आ रहा है, उसमें पस है, मवाद है, टाँका गैप कर रहा है, 2 टाँकों के बीच में इस तरह का हो रहा है, इसकी वजह ऐसे हो रहा है, तो वैसे हालत में आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको 20 दिन बाद बुलाया हो, क्योंकि 21 डेज तक आपको लोकियल डिस्चार्ज होता है। पर अगर उसके पहले आपको ये सब लक्षण आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी ही कंसल्ट करना होता है। तीसरी बात कि आपके पास अगर सिड्स बाथ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी से आप प्राइवेट पार्ट को धो सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बीटाडीन मिलाकर एक मग में लेके आप वॉश कर सकते हैं, पर 2-3 दिन के बाद आप चाहे तो ताज़े पानी से ही धोएं, क्योंकि गर्म पानी से हमारा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो लाभदायक बैक्टीरिया है, जो लैक्टोबैसिलस है, वो मर सकता है ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करने से, ज़्यादा एंटीसेप्टिक यूज करने से और ज़्यादा हॉट वाटर से। तो ऐसे हाल में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी में एंटीसेप्टिक लेके अपने जेनाइटेलिया को वॉश कर सकती हैं और मलहम लगाना है। हैंड वॉश करके खूब अच्छे से कुहनी तक, और चूड़ियाँ उतार देनी है, नाखून कटे होने चाहिए
और जहाँ पर टाका पड़ा है वहाँ पे आप मलहम ऊपर से लेके नीचे तक लगाइए। दिन भर में आपको ये 3 बार करना है। नॉर्मल डिलीवरी की महिलाएं चाहें तो पैंटी यूज कर सकती है, पर सिजेरियन की महिलाओं को अंडर गारमेंट्स यूज करना मना है। इसके अलावा आपको खान पान में हाई प्रोटीन डाइट लेना है, हाई फाइबर डाइट लेना है। फ्रूट्स लेने के जगह पे आप पूरा का पूरा फल खाएंगे तो हाई फाइबर आएगा, और सब्जियां ज़्यादा लेनी है। जो अल्कलाइन होता है फूड वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। दलिया वगैरह भी ले सकते हैं ताकि आपका कब्जियत ना हो, कॉन्स्टिपेशन के कारण आपके टाँकों पे जोर ना पड़े और आपका मोशन अच्छे से पास हो और आपको गैस्ट्राइटिस भी नहीं हो। क्योंकि इसके साथ चूँकि आपको स्टिचेज पड़े हैं तो डॉक्टर आपको पेन किलर ज़रूर देंगे, क्योंकि आपको जब दर्द हो आप खा लेना, या फिर दिन भर में 2 बार खा लेना, खाना खाने के बाद खा लेना, ये आपको कहा जाएगा। तो अच्छा होगा कि अगर आप गैस की शिकायत के लिए तेल मसाले कम खाएं, मैदा कितना कोई भी वाइट चीज़ जैसे राइस, चावल, नमक और मैदा, ये सब चीज़ कम खाएं, चीनी भी कम खाएं। और इस दौरान अगर आपको शुगर की बीमारी थी, OGTT आपका पॉजिटिव था, तो इस बीच में आपको पोस्टपार्टम पीरियड में आपको ये भी करवाना चाहिए, शुगर का जांच कराना चाहिए। और अगर आपको थायराइड था तो माँ और बच्चे को थायराइड का भी जांच कराना होता है। 1.5 महीने पे तो कराना ही होता, पर बीच में भी कराना चाहिए। अगर आपको शुगर होगा तो आपका स्टिचेज पक सकते हैं, वो अनहेल्दी हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए आपको विशेष ख्याल रखना होगा। अब हस्बैंड के साथ जो आपको इंटीमेसी रखनी है वो आपको 1.5 महीने के बाद ही रखनी है, यानी 6 हफ्ते बाद रखनी है। तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है, और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।